बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 जिसमें हमने डिस्कस करना है रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट हम देखें रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। बेटा हमारे पास जो जिप्सम है, जिप्सम इज़ अ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट is a mineral that occurs in large deposit throughout the world। कि जिप्सम एक हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ये एक मिनरल है जो वर्ल्ड में लार्ज डिपॉजिट की फॉर्म में पाया जाता है। मिनरल क्या होता है? अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस that have ordered arrangement of atoms and definite chemical composition is called mineral। कि एक नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड सब्सटेंस जिसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम पाई जाए और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, उससे बोलते हैं मिनरल। अब एग्रीकल्चर में जिप्सम पहले नंबर पे यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र। एज अ फर्टिलाइज़र जिप्सम सोर्स है दो चीज़ों का, एक कैल्शियम, दूसरा सल्फर। कैल्शियम जो जिप्सम की फॉर्म में सप्लाई होता है फर्टिलाइज़र में, इसकी इम्पोर्टेंस है स्पेशल उन एरियाज़ में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जहाँ एक्सटेंसिव लीचिंग होती है। लीचिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है निथारने का अमल। और लीचिंग होती कब है? लीचिंग होती तब है जब पानी की ज़्यादती की वजह से, जब बारिश या आबपाशी की जाती है, तो आबपाशी या बारिश के पानी के ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन में मौजूद वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स का पानी के साथ बह जाना, दैट काज एक्सटेंसिव लीचिंग, यानी लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल through irrigation or rainfall is called leaching। तो कैल्शियम जब जिप्सम की फॉर्म में फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, तो ये उन एरियाज़ पे क्रॉप प्रोडक्शन में मदद फराहम करता है जहाँ एक्सटेंसिव लीचिंग हुई होती है। फिर है सल्फ़र। सल्फ़र जो जिप्सम में मौजूद है, इसकी डिफरेंट इम्पॉर्टेंस हैं प्लांट्स ग्रोथ में। तो पहली इम्पॉर्टेंस है प्लांट ग्रोथ। बेटा सल्फ़र एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट्स का, नंबर 1। नंबर 2, फॉर सेंचुरीज सल्फ़र कंपाउंड्स अप्लाई किए गए सॉइल में क्योंकि इनके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन प्लांट ग्रोथ। दूसरा है क्लोरोफिल डेवलपमेंट। प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होने के साथ साथ और प्लांट्स में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स का हिस्सा होने के साथ साथ सल्फर प्लांट लीव्स में क्लोरोफिल डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अगरचे क्लोरोफिल का हिस्सा सल्फ़र नहीं है, बट अगर प्लांट में सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके लीव्स का कलर स्पेशली पेल ग्रीन कलर का हो जाता है। फिर रूट सिस्टम। बेटा जो सल्फ़र कंटेनिंग फर्टिलाइज़र्स हैं, ये बहुत सारे प्लांट्स में रूट डेवलपमेंट
की वजह बनते हैं, रूट इनलार्जमेंट की वजह बनते हैं। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया गया है कि गुड क्रॉप्स तभी प्रोड्यूस होंगी जब सल्फर कंटेनिंग मटेरियल को सॉइल में प्रोवाइड किया जाएगा। फिर है रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्रीज। बेटा एक टर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को यूज़ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जब जिप्सम को हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, तो इसमें से 3/4 ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का लॉस होता है। जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम है, इसमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने अबव 100 डिग्री सेल्सियस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन हीट किया तो इसके अंदर हाफ वाटर का मॉलिक्यूल बाकी है, जबकि जो 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसका लॉस हो गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट भी कहते हैं। फिर एक टर्म है डेड बर्न्ट। अगर हम जिप्सम को स्ट्रांगली हीट करें, एक एनहाइड्रस साल्ट मिलता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है स्लोली। इस साल्ट को हम बोलते हैं डेड बर्न्ट, यानी एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज कॉल्ड डेड बर्न्ट। फिर है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग कैसे होती है। बेटा अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करें विद हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर, तो एक प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस मिलता है जो 10 से 15 मिनट के अंदर हार्ड पोरस मैस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस प्रोसेस के दौरान 1% वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होती है जो माउल्ड्स को कंप्लीटली फिल कर देती है और उसके नतीजे में शार्प इम्प्रेशन अचीव्ड होता है। अब बात को समझिएगा कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करें हाफ ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर के साथ, तो एक प्लास्टिक टाइप विस्कस मैस बनता है जो 10 से 15 मिनट के अंदर हार्ड पोरस मैस की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस 10 से 15 मिनट के दौरान 1% बाय वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, जिसके नतीजे में जो माउल्ड्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं और शार्प इम्प्रेशन अचीव्ड होता है। बेटा माउल्ड्स कहते हैं सांचे को, इम्प्रेशन का मतलब है नक्श। फिर है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं प्लास्टर वॉल्स बनाने के लिए। कास्ट ऑफ स्टैचुरी। कास्ट ऑफ स्टैचुरी का मतलब है बुतों का ढाला जाना, यानी जो बुत वगैरह बनाए जाते हैं, मुजस्मे कह सकते हैं, जैसे ये बना हुआ है। इसके अलावा प्लास्टर कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर बेटा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को सर्जरी में भी यूज़ करते हैं कि जब बोन्स ब्रेक हो जाती हैं या फ्रैक्चर्ड हो जाती हैं तो डिफरेंट किस्म्स के माउल्ड्स में रख के प्लास्टर ऑफ पेरिस थिक पेस्ट के फॉर्म में डाला जाता है। जब वो हार्ड होता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोन्स की, फ्रैक्चर बोन्स की बैंडेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर है जी टाइप्स ऑफ प्लास्टर। जो प्लास्टर है वो कंटेन करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस अलॉन्ग विद सम अदर इंग्रेडिएंट्स डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ करना चाहते हैं। 2 किस्म्स के प्लास्टर्स अवेलेबल होते हैं मोस्टली, एक सीमेंट प्लास्टर और दूसरा जो हमारे पास है वो है हार्ड फिनिश प्लास्टर। तो सीमेंट प्लास्टर, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूजुअली ग्लू और ऑयल ऐड किया जाता है, जिसका मकसद होता है टू प्रिवेंट
the cement from hardening quickly and increase the setting time of cement. तो क्या कह रहे हैं, सीमेंट प्लास्टर, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूजुअली गिल्लू या ऑयल डालते हैं ताकि सीमेंट को क्विकली हार्ड होने से रोका जाए और इसके सेटिंग टाइम को इंक्रीज किया जा सके। फिर है बेटा हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर कैसे बनता है, अगर हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को अलम या बोरक्स के साथ मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा हार्ड फिनिश प्लास्टर। ये जो प्लास्टर होता है ये सेट होता है वेरी स्लोली, लेकिन फाइनिशिंग हार्ड किस्म की देता है। ये प्लास्टर जब हम मिक्स करते हैं वुड पल्प के साथ एंड देन अलाउ करते हैं टू सेट इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड्स, तो एक मटेरियल मिलता है जो मोस्टली यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एज वॉल बोर्ड्स एंड पार्टीशंस। सम टाइम जब बड़े रूम्स होते हैं तो उनको सेंटर में पार्ट वाइज डिवाइड करने के लिए हमारे पास बिग पीसीज होते हैं बने हुए हार्ड फाइनिश प्लास्टर के, हम उसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि यूज़ होता है ये वॉल बोर्ड्स और पार्टीशंस के लिए। फिर बेटा जिप्सम जो है यूज़ होता है पेपर इंडस्ट्री के अंदर एज आ फिलर। फिलर का काम ये होता है कि जब पेपर बन जाता है तो उसमें स्मॉल किस्म्स के वेरी फाइन पोर्स पाए जाते हैं, तो उन फाइन पोर्स को ख़त्म करके पेपर की फाइनिशिंग वेरी स्मूथ सर्विस क्रिएट करने के लिए हम जिप्सम यूज़ करते हैं एज अ फिलर इन पेपर इंडस्ट्रीज़। फिर ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है, अगर हम इसे स्ट्रांगली हीट करें फाइनली पाउडर्ड क्ले और लाइमस्टोन के मिक्सचर को, बेटा पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनता है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने का तरीका यह है कि लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर को, फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उससे हम बोलते हैं क्लिंकर। इसे करेंगे कूल एंड देन ग्राइंड करके फाइन पाउडर की फॉर्म में ले जाएंगे। इस ग्राइंडिंग के दौरान हम उसमें ऐड करते हैं 2% जिप्सम, ताकि जो हार्डनिंग है सीमेंट की उसे जल्द होने से बचाना, यानी टू प्रिवेंट द सीमेंट फ्रॉम हार्डनिंग टू रैपिडली। इट्स मीन जो एडिशन होती है जिप्सम की वो इंक्रीज़ करती है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को। अब बात को समझिएगा कि ये जो हम पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं, जैसे लक्की वगैरह सीमेंट हो गई, पार्कलैंड हो गई, ये कैसे बनाया जाता है कि अगर हम फाइनली पाउडर्ड मिक्सचर क्ले और लाइमस्टोन को स्ट्रांगली हीट करें, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे क्लिंकर। क्लिंकर जब कूल हो जाएगा देन उसे ग्राइंड करेंगे, वो फाइन पाउडर बन जाएगा। इस ग्राइंडिंग के दौरान 2% जिप्सम ऐड किया जाता है। मकसद ये होता है कि सीमेंट के जल्द हार्ड होने से बचाना। इट्स मीन जो एडिशन होती है जिप्सम की वो इंक्रीज करती है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड फाइनिश प्लास्टर एंड सीमेंट प्लास्टर, व्हाट आर देयर यूजेस। सेकेंड वन है what is the role of gypsum in agriculture and industry. Thank you very much beta. Allah Hafiz.